बोले शंकर भगवान की जय। जय हो गौ माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज 16 जुलाई 2026 के दिन चलिए जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है बंसल एंड सन्स के। चलिए जान देंगे ऋषभ बंसल भाई साहब से। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी, फर्स्ट क्लास। आप बताएं आप कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया जी। कैसी मार्केट चल रही? मैं तो आज कई दिन के बाद आया, मेरे को पता चल रहा बड़ा उठा पटक चल रहा है जी इसमें। उठा पटक क्या, पटक ही चल रही है अभी तो जी। अच्छा जी। और दो भी पटक चल रही है। हाँ, मोटा मोटा मान के चलो जी, गोल्ड में 500 रुपए के आसपास तो अभी करंट में बता रहा हूँ जी, मार्केट डाउन चल रही है सुबह से अभी तक। अभी मतलब सुबह से अभी में तो बाबूजी कितनी बार उतराव चढ़ाव चल चुका होगा, लेकिन अभी करंट का तो 500 रुपए के आसपास। ये देखो जी, और सिल्वर में 1000 रुपए के आसपास डाउन है। अच्छा जी। आज आपका फिजिकल का रेट 16 जुलाई 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,43,000 रुपए, 22 कैरेट 1,31,560, 14 कैरेट 85,800 रुपए, ये 10 ग्राम की रेट है जी। ठीक है जी। और सिल्वर का आपका 2,28,500 रुपए 1 किलो। सिल्वर 2,28,000 रुपए, 28,500 रुपए, काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है, काफी ज्यादा अपने हाईएस्ट से टच करके उसके डाउन पे काफी ज्यादा पे है। मतलब कहते हैं ना, एक चीज का पीक होता है, पीक मतलब प्लस होता है, और एक चीज का बहुत डाउनफॉल का पीक होता है, तो ये डाउन पे अभी इतना जबरदस्त पे आ। तो ठीक है जी। और राणा जी, लगातार सवाल आ रहा है क्या गोल्ड रेट क्या अभी और कम होने हैं, हमें बाइंग। अच्छा जी। हाँ जी। मैं एक छोटा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि देखिए, गोल्ड रेट ना वाकई में किसी को नहीं पता कि कल को बढ़ना है घटना है। और मेरा मैसेज अभी उन लोगों के लिए जिनके जैसे शॉर्ट टर्म में मैरिज है कि 3-4 महीने 6 महीने में मैरिज या कोई फंक्शन है, गोल्ड रेट किसी को नहीं पता कि अपने लोएस्ट पे कब आना है या और कितना लोएस्ट पे जाना है। मेरे साहब तो, जब ना ये नीचे आता है तो लोग इंतजार देखते हैं कि और नीचे आएगा। जिस दिन ये 5,000 रुपए 2,000 रुपए ऊपर आएगा, आपकी यहाँ पर जो है ना लेडी मार्केट में एक्टिव हो जाती है। या फिर ये लगा लो कि ये जब 1,55 के आसपास चला जाएगा, फिर तो इतने बाहर निकल के आएंगे, वो कहेंगे अब रुकेगा नहीं जी, अब तो ऊपर जाएगा। सोच क्या होती है राणा जी, जैसे हम भी देखिए, हम भी एक आम जनता के हिसाब से अगर सोच के, अगर मैं एक एज अ कस्टमर की तरह सोच करता हूँ, सपोज करो अगर रेट डाउन जा रहे हैं, रेट गिर रहे हैं, तो मन में आता है कि यार शायद कल ना और रेट गिर सकते हैं, कल को और गिर सकते हैं, तो कल बाइंग करेंगे, अभी रुक के बाइंग करेंगे, शायद हो सकता है कि और अपॉर्चुनिटी है। और एक दूसरी जगह पे क्या होता है, जब रेट बढ़ रहे होते हैं कि भाई फटाफट से ले ले, क्योंकि अपने को जरूरत है, बाइंग करनी है, रेट बढ़ते जा रहे हैं और ना बढ़ जाए तो लेके प्रिक्योर कर। ये वाली जो सोच थी ना जी, ये आज से 2025 और 24 में मैंने ज़्यादा देखी है जी। लेकिन अगर आप मेरे से आज की बात करेंगे 2026 में, अगर हम देखते हैं इस चीज़ को, सोच में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन है। मतलब अब लोगों की थिंकिंग, माइंडसेट चेंज हो गया जी। माइंडसेट चेंज होता जा रहा है कि जब लिया जब सस्ता, जब लिया जब बेस्ट रेट है, जब पैसे जेब में हो तभी लेंगे जी। पहले ना स्लैब देखा जाता था 1,000, 2,000, 3,000 रुपये, जैसे अपने हाईएस्ट से अगर 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन कर रहा है तो चलो ठीक है। लेकिन आज का जो स्लैब हो चुका है वो 25,000 रुपये का हो चुका है। जैसे कि मान के चलिए अपने हाईएस्ट पे वो फिजिकल पे 1,80 के आसपास गया, 1,80 मोटा मोटी 1,80-85 के आसपास जब भी हाईएस्ट पे गया। अब ना स्लैब जो हो गया 1,25,000 रुपये से लेके 1.5 लाख, अगर 1,25 से 1.5 तक का चल रहा है तो गोल्ड के रेट अपने हाईएस्ट से काफी नीचे चल रहा है। इस तरीके से इसका विजन देखा जा रहा है। बस ठीक है, ऐसे तो बाकी रेट है, हर रोज नई खबर है। इनका क्या होगा बेचारे होगा, इनका तो गरीब मारोगे जी। चांदी वालों की देखो ना जी, 2,28,500। आज मेरे को ना जी सच में एक बंदा अभी ना समुद्र में 3,63,000 रुपए में उसने चांदी कर रखी होगी ली हुई जी। अब सुनो, और उसको उस समय उसके 15,000 रुपये किलो के हिसाब से पैसे मिल रहे थे। यानी 3,63 और 15,000 कितने बन गए जिसमें 3,63 78 के हिसाब से, 3,78 के आसपास, 3,78 के हिसाब से उसको पैसे मिल रहे थे। और मैं समझा नहीं रहा जी, दोबारा से बताएं। जैसे 15,000 रुपये क्या ऊपर 3,63 में तो उसने खरीदी, ठीक है। वो कह रहा जब मैंने 3,63 में खरीदी थी, उसके बाद उसको 15,000 रुपए के पैसे मिल रहे थे किलो के मार्जिन के। उसने बेची नहीं जब वो 4 लाख तक पहुंच गई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आज ये चांदी का रेट आ गया 2,28,000, 2,28 के। तो ये लगा लो, चलो 3,63 में लगाओ जी, उसने 3,63 से लेस कर लो मोटा मोटी। तो चांदी में तो उठक बटक है ही जी, ऐसी बिल्कुल होती है। 35,000 रुपए का फर्क है। नहीं सॉरी 3,63 का आप बता रहे हो। 3,63 का आपने फिगर बताई, और आज आपका 2,28 के आसपास है। 1,35 के आसपास का, 1,35 का फर्क है। कन्वर्ट 10 से गुण 10 किलो इसके पास। मैं समझ गया जी, जबरदस्त वाला लॉस है। अब 13 लाख, तो वो ना 13 लाख पड़ा, जैसे उसके बगले के गल में हड्डी नहीं फंस जाती है, ना तो वो निकल सकता है, ना वो खा सकता है, ना चबा सकता है। देखिए जी, जो भी आपका, जिनकी भी आप चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है जी ये रजे में हो,
रजा क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट ले लिया, कैपिटल थी, पैसा था, तो मैंने लेके बाइंग करके छोड़ दिया। अब इसका ना सीधा सा इसका आंसर ये है, सॉल्यूशन ये है, ये अगर देखिए, अगर इन्होंने इस सोच के साथ लिया था कि मैंने मार्केट से पैसा लिया और बहती गंगा है, प्रॉफिट बुक करूंगा और पैसा सामने वाले का देके फ्री हो जाऊंगा, ठीक है तो जी। वहाँ पे 12 के भाव गए। दूसरी जगह अगर इनका पैसा अपना था तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ना, कारण क्या है, कॉमोडिटी मार्केट है, अपने हाईएस्ट को ब्रेक करना ही करना है, बस वो एक समय काटना है इन्हें अब। मेरे हिसाब से ना, मेरे को ऐसा लग रहा है चांदी में, जब ये चांदी ज्यादा ऊपर गई ना, हाँ 350 ऊपर जब भी गई, हाँ जी 350 ऊपर जिसने भी ली, हाँ। इसमें से 50% बंदे ना ब्याज वाले हैं जो अभी तक ब्याज भर रहे, ठीक है और जी। समय अब का इंतजार देख रहे हो। क्या कह सकते हैं जी। अच्छा, हमने ये- ना शुरू से एक बात बताइए बाबू जी, जब से ये चांदी का रेट 1.18 के आसपास भी गया था और 2 लाख रुपए के आसपास मान के चलो, हमने कहा था जी आप ना अपना मतलब एवरेज कर करके इन्वेस्ट करें। एवरेज तो हम हमेशा बताते हैं, जैसे गोल्ड से हमारी रिलेटेड चर्चा रहती है, लेकिन चांदी में वॉलेटाइजेशन इतनी ज़्यादा है, जो मेरा अपना मेटल प्रेफरेंस है, मेरा रहता है गोल्ड की साइड पे झुकाव ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड चलता है हाथी की चाल में, एक इतनी उठक बैठक ज़्यादा नहीं है, एक मतलब एक फिर भी इस तरीके से चलता है जी। लेकिन चांदी में मार्केट में वॉलेटाइल ज्यादा है, 7-8% तो कहते हैं ना पलक झपकते ही 5-7% तो और ऊपर ये नीचे कर यूएस देता का है। क्या चल रहा है जी, उनको क्या पैसा की जरूरत पड़ गई, वो बॉन्ड्स के रेट बढ़ा रहे जी, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है जी मार्केट में? इसका ना एक वहीं का पहले ही सारा चालू है जी, वहीं से ही खेल हो रहा है नहीं नहीं, इसका ना इम्पैक्ट गोल्ड रेट्स पे आता है। गोल्ड रेट का इसका जो आपका जो प्रश्न है ना जी, ये अभी हमने कमेंट के माध्यम से भी इसको कहीं ना कहीं हमने पता नहीं कमेंट में पढ़ा था, कहीं ना कहीं पढ़ा था जरूर, कि मतलब यूएस के जो बॉन्ड से हमारे रेट्स पे क्यों असर है। अब सपोज करिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने पैसा डालना है, हमारी सोच क्या होती है इन्वेस्टर की कि मैं पैसा लगाऊं और मेरा पैसा बढ़े, मतलब एक समय कहीं से भी इनकम आई है, कहीं से भी कमाई आती रहे, पैसा कमा के जाए, पैसा जो डाले। हमारा तो कोई टारगेट है ही नहीं कि हमें एक ही जगह पे पैसा डालना है, एक ही जगह से हमें जहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा है, जहाँ पर मैं पैसा लगाऊंगा, जहाँ से इंटरेस्ट ज्यादा आएगा मैं तो वही जाऊंगा जी। ठीक है जी। तो इसमें जो बड़े फाइनेंसर्स थे या बल्क बाइंग जिसे मैं कहूँगा, पहले गोल्ड में आपका इंटरेस्ट जबरदस्त आ रहा था, तो मैक्सिमम लोग गोल्ड की साइड पे आते चले गए, जिस कारण रेट पे मतलब वो मेटल में डिमांड बढ़ने से उसका और रेट प्लस की साइड पे जाता चला गया। अब क्या हुआ जी, वहाँ के बॉन्ड के ना इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गए, कि जैसे कि सपोज अगर आप पैसा लगाते हैं, मैं इसको इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ कि जिससे हमारी हर एक ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, कि जो ROI है पैसा लगाया और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उनको इंटरेस्ट बैंक में वापसी आ रहा है, जैसे हम बैंक में डालते जी हैं पैसा, उनको गोल्ड से ज़्यादा अब बॉन्ड की साइड पे परसेंटेज ज़्यादा मिल रहा है। यानी बैंक का ब्याज उनको ज्यादा मिल रहा। कह सकते हैं जी, मतलब बॉन्ड ही कहे जी, बैंक अलग चीज़ है और अलग वो अलग चीज़ हो जाएगा, जैसे शेयर मार्केट होता है, चलो कुछ भी लगा जी, दो, तो वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलने के कारण क्या होता है, जब आप गोल्ड को वो सेल करेंगे, क्योंकि उनका पैसा तो गोल्ड में लगा होता है, गोल्ड को सेल करने से जब वो पैसा वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो गोल्ड में आपकी सेल होने से सप्लाई बढ़ जाती है, गोल्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। सप्लाई बढ़ने के कारण अगर डिमांड नहीं है तो वो रेट में ना, जैसे अगर एक चीज़ का आप ऐसे मान के चलो, कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी एक चीज़ ऐसी आर्टिकल्स है या उसकी बात करते हैं जो आपके राणा जी आपकी मंडी के अंदर होता है, अगर एक चीज़ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई और उसकी लेवाली नहीं है तो रेट गिरते चले जाते हैं, तो बस वही कारण होता है इसका। जैसे आपकी यहाँ मंडी है, हाँ। इसमें मान लो आज शाम तक 10 क्विंटल सोना फालतू बिक जाए, तो शाम तक इसके रेट बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे जी। और जो शाम तक 10 क्विंटल जितना हर रोज बिक रहा उससे कम बिक जाए, तो शाम तक कल की जो बचे हुए माल पे वो रेट शायद जाता है डाउन होते क्योंकि चले कोई जाएंगे। कहेगा मेरा तो बेच दो जी, मेरे को तो पैसे खपत करनी चाहिए। है ना जी, खपत कैसे होती है, अगर किसी पे अपने पास काफ़ी चीज़ हो जाए उसको खपत करने के लिए तो एक तरीका बस फॉर्मूला वही होता है जी। तो टेक्निकली इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको आंसर बताया जी, कभी कभार चर्चा होती है, बाबूजी ने क्वेश्चन करा तो हमने इसका आंसर दिया जी। ठीक है जी, जी। चलिए जी, क्या दिखाओगे जी, क्या चल रहा है जी इस समय जो मार्केट में आ रहे जी बंदे? राणा जी ले लो। अभी ना मैंने कल परसों आपको एक वैरायटी एक्सप्लोर कराई थी, वो विदाउट टैग की थी। मेरा हमेशा झुकाव रहता है कि बिना टैग के मतलब ना दिखा के टैग वाला ही दिखाए, ये हमने इस पर टैगिंग कर दी है। इससे अच्छा क्या है, एक तो आपको वजन पता लग जाता है। अब ये पेंडेंट सेट है, डबल कुंडा पेंडेंट इसे कहा जाता है, प्लेन के अंदर है, कोई नग मीना कुंदन स्टोन का वर्क नहीं है इस पे, टोटली प्लेन, टोटली है। क्राफ्टमैनशिप और ठीक है कई सारी पैटर्न, कई सारी कलेक्शन। हाँ और जी। आप एक ना वीडियो के माध्यम से ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगा, मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा अपने हर एक उस व्यूअर्स का, हाँ जी। कि हमारी प्रोडक्शन मतलब इतनी जल्दी नहीं तैयार हो पाती जितनी उनकी ज्यादा डिमांड आती है। यानी आपके जो हाँ जी। लेने वाले लेने वाले बायर जो है, अरे मतलब आप ये लगा लीजिए उनका इतना जबरदस्त प्यार है आर्टिकल्स पे कि हमारे पास। कैमरे के ऊपर बोल रहे, गूगल की धूप दे लियो, नजर भी बड़ी लगती है ये जबरदस्त इन चीजों में। बाबूजी ठीक है जी, बाकी ऊपर वाले पे ज्यादा भरोसा रखते। ठीक है जी, अगर नजर लगती होती तो फिर जो बड़े बड़े दिग्गज बॉलीवुड एक्टर्स हैं तो नजर तो सभी को लगती जी। ठीक है जी। ये देखिए जी, ये हमारा ग्रीन टैग है, इसकी हाँ जी। मेकिंग चार्जेस 3.9 है।
और हमारे पास में कलर टैगिंग सिस्टम्स है, मतलब एक रेंज तक आपका 2.9 का पिंक टैग है। तो इनमें कम से कम कितने उसके हैं जी वेट के हैं? ये 4, 5, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 8 ग्राम के आसपास। देखो 2 ग्राम का तो यहाँ निगाह पड़ गई जी, 2 ग्राम 380 मिली का ये आ गया। बड़ा छोटा होगा जी तो। और लाइट वेट है जी, किसी का देखिए सब, हर एक कस्टमर का अपनी पॉकेट अलग है, अपना बजट अलग है, आपके हर एक सबकी अपनी कमाई अलग है। ज्यादातर 18 कैरेट में ही है जी। ये 18 कैरेट में इसलिए है, अगर मैं लाइट वेट को 22 में तैयार कर दूंगा तो आपकी ड्यूरेबिलिटी खराब हो जाती है। बाकी 18, 22 दोनों मिल जाते हैं। इस टाइम पे मैंने आपको 18 कैरेट का वैरायटी दिखाई है। ठीक है जी। और आप एक बार फिनिशिंग दिखा दो। हैवी वेट का ना मैं इसलिए नहीं आपको चर्चा ज्यादा करता, हैवी वेट की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, आपने 1 तोला बनवाना, 2 तोला बनवाना, 10 तोला बनवाना, वो आपके ऊपर है। ये देखना, ये तो बड़े वाला कितना बड़ा, कितने ग्राम का है ये आपका 7-1 ग्राम के आसपास है, मतलब बड़े में नहीं है, लाइट वेट के अंदर ही है, लेकिन लाइट वेट में थोड़ा सा फिलावट ही है। 7 ग्राम में अच्छी फिलावट दे रखी है। बहुत इसके बाद हाँ जी, आपको ये LR लेडीज की रिंग आपको दिखाने वाले हैं। ये भी प्लेन है बिल्कुल। हाँ जी, प्लेन के अंदर है, ये फ्लावर डिजाइन के अंदर है। जैसे प्लेन के अंदर भी अगर डिजाइन देना है तो ये फ्लावर का हल्का बहुत टचअप दिया हुआ है, और अलग अलग है हर चीज़ की। आप वैरायटी देखिए, हॉलमार्क है, HOID सर्टिफाइड है। और ये वाली जो सेंटर वाली रिंग है, आप इसमें देख सकते हैं पीछे जाली का पैटर्न का इसमें वर्क दिया गया है। और लाइट वेट की बात करेंगे, ये आपकी लाइट वेट है 1 ग्राम 70 मिली के आसपास की। अच्छा जी, 1 ग्राम 70 मिली। बाकी एक चीज़ बताता हूँ राणा जी, अगर आप इस रिंग को इस रिंग से कंपेयर करेंगे, इसका एक बार इसका भी वेट बता देते हैं। ये आपका 1 ग्राम 670 मिली है। और एक थोड़ी सी ठोस रिंग मान के चलो, अगर इस रिंग को ठोस रिंग से कंपैरिजन करेंगे ना जी, हाँ जी, ड्यूरेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है। कारण क्या है, ये ना इसकी आपको थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जो छोटा बच्चा उसकी केयर ज़्यादा होती है, वजन कम है जी। वजन लाइट वेट जो होगा आपको उसका ध्यान जरूर रखना है। कारण क्या है, अगर आप इसको रफ एंड टफ यूज़ करेंगे तो पीछे जो बेस होता है इसका, वहाँ पर टच होने से ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉलमार्क है, HOID है, माइक्रो सेटिंग फिनिशिंग का हमने इसमें वर्क करा हुआ है। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि लाइट वेट है तो हम इसमें वर्कमैनशिप आपको कम से कम मिलेगी। अभी मैंने सबसे लाइट वेट आपको 1 ग्राम समथिंग की कोई रिंग दिखाई थी जी। अब उसके साथ भी मेरी आपको सारी सर्विसेज मिलेगी, आपको हॉलमार्क मिलेगा, HOID मिलेगी, पूरा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ में है। हर ज्वेलरी के साथ हम हर एक कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस के जैसे अपने महत्व रहते हैं जी। बाकी ये मांग टीका आ जाता है बाबूजी, मांग टीके के अंदर आप एक कलेक्शन देख सकते हैं, हॉलमार्क, HOID सर्टिफाइड प्रॉपर आप ये देख सकते हैं। झालर के अंदर है। और इसको एक बार स्किन टोन पे दिखा देते हैं जी। ये स्किन टोन पे आप देखिए इसके लुक को, और इसकी जो फिनिशिंग है ना जी, मेन चीज़ फिनिशिंग का जो वर्क हुआ हुआ है, डबल पॉलिश का हमने इस पे एक तो पॉलिश का वर्क करा हुआ है, और दूसरी चीज़ जो इसकी छिनाई होती है बिल्कुल छोटी छोटी, जो इसमें आप डिजाइनिंग देख रहे हैं, फिनिशिंग जो देख रहे हैं, बेस और जो ग्लोसी का इसमें मैट और ग्लोसी का जो जैसे भी आप हमको दिखा रहे हैं, आप इतना सही स्टॉक मंगाते हैं, ज़्यादा मंगाते हैं, इससे बहुत बड़ा स्टॉक आता है जब ये? बाबूजी हम ना डिस्प्ले कर पाते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे सपोज करिए कस्टमर चल रहे हैं, तो कस्टमर में मेजर वैरायटी तो कस्टमर पे चल रही होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ एक सेलेक्टेड आर्टिकल दिखा दें। जैसे सपोज करिए एक पूरा बॉक्स है, उसमें 100 पीस है, 100 में से 5 पीस दिखा देते हैं, 7 पीस दिखा देते हैं। और वैरायटी ना हमें मिक्स करके दिखानी है, जिससे कि हो सकता है किसी को नाम ना पता हो लेकिन डिजाइन देख के उसको समझ आ जाए। ठीक है। अब ये नथ है, नथ की वैरायटी मेरे पास ये इस तरीके से मैं कलेक्शन लेकर आया हूँ। जैसे डायमंड में भी आती है, गोल्ड में है। और एक बार ये देखिए, अब देखिए जी, ये अंदर की साइड पे फोल्ड हो रहा था, ये लटकन भी आप देख सकते हैं, हॉलमार्क, HOID सर्टिफाइड, और प्रॉपर फिर से बताना चाहूँगा इंश्योरेंस के साथ में। और इसका जो वजन है, नथ का वजन मात्र 1.5-2 ग्राम से शुरुआत हो जाती है, 2 ग्राम की इधर आ जाती है, 2 ग्राम है। और हैवी वेट की आगे की साइड पे ये देखिए। ठीक है जी। जैसे गढ़वाली नथ भी कहते हैं, है ना, अलग अलग नाम है जी। पहाड़ी उत्तराखंडी नथ, उत्तराखंड में मतलब कल्चर वाइज भी जिसे कहा जाता है। और आजकल तो ये हो चुका है जी, अगर मैं यहाँ की बात करूँगा भारत देश में, तो हर कल्चर के हर लोग अब ज्वेलरी लाइक करते हैं। जैसे पहले होता था ज़्यादा कि कल्चरल वाइज ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन आज तो मैंने दूसरे का कल्चर ज़्यादा पसंद आ रहा है। हाँ, आजकल मतलब ये वैरायटी की डिमांड आ रही है। जैसे हम पहले कहते थे साउथ इंडियन सेट का ना एक सेगमेंट था कि यहाँ पर इस मतलब बायर इधर से आने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जी। अब लोकल हो, बाहर का हो, या कोई भी हो, लाइक कर रहा है जी। और बायर अब हर तरीके की सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद बाबूजी आपको जेंट्स की कुछ रिंग दिखा देते हैं। जेंट्स की पूरी रिंग का लॉट लेकर आ चुका हूँ। ये प्लेन गोल्ड के अंदर हॉलमार्क, HOID सर्टिफाइड। फिर से एक बार बता देता हूँ, जेंट्स की रिंग में हमने इसको तैयार तो कर दिया वैसे 1 ग्राम 170 मिली में। 1 ग्राम 2 ग्राम से भी कम में बाबूजी, 2 ग्राम 1.5 ग्राम से भी नीचे में, 1 ग्राम 170 मिली, और प्योरिटी 18 कैरेट। लेकिन एक बार ना इसकी ये दिखाना, ये जो पीछे का जो बैंड है ना जी, इन रिंग में लाइट वेट में ड्यूरेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देखिए हल्का सा ये करने पे, ये देखो, ये मेरा बताना इसलिए आपको कर्तव्य है कि मैं जबरदस्ती कोई चीज़ नहीं, हमें सेल करनी है, और आप भी कहीं और से भी बाइंग करते हैं, तो 2-4 बातों का ध्यान रखें। उसमें ब्याह शादी में सूट नहीं होते हैं लेने देने के बाद, हाँ, कि गिफ्ट के हिसाब से आप खाली नाम हो गया जी। अब ये वाली रिंग देखिए, सिलवाएगा कोई नहीं जी उनको जी। अब बाबूजी एक बार इस पे इधर दिखाओ जी, इसकी फिनिशिंग दिखाना एक बार। ये देखिए,
ऐसा नहीं है कि अगर प्लेन की ज्वेलरी है तो हमारे कारीगर ने उसमें अपनी क्रिएटिविटी कम कर रखी है। क्रिएटिविटी आपको ज़बरदस्त मिलेगी और प्रॉपर आपको ऑथेंटिसिटी सारी मिलेगी। ये देखिए ये वाली रिंग का आप ये साइड का पैटर्न दिखाना है जी। इस साइड का पैटर्न भी बड़ा जबरदस्त। कितने ग्राम की है जी? ये आपका है 3 ग्राम 730 मिली 18 कैरेट के अंदर, और ये इधर से है जी। ये हार्ट शेप का डिजाइन है सेंटर में। ठीक है जी। और ये कहते हैं ना कोई चीज इंस्पायर्ड होती है, ये इंस्पायर्ड मेरी रिंग से कर रखी है जी। साइड की जाली वाली ये देखो, ये साइड की जाली पैटर्न का वर्क यूज हुआ हुआ है। और ये वाला थोड़ा ये वाला रोज गोल्ड के अंदर है जी। ये डायमंड में है जी? नहीं डायमंड नहीं है, ये एडी के अंदर हल्का मतलब स्टोन वर्क का हुआ आप इसे, ये स्टोन वर्क के अंदर है। जैसे किसी ने चाहिए होता है ना कि अपने को मतलब हल्का बहुत टचअप चाहिए, तो उस तरीके का वर्क आपको मिल जाता है। आपने 1 ग्राम की 1.5 ग्राम की बनवा दी, ये तो मुस भी जाएंगे जल्दी। बाबूजी मैं देखो ओपनली वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि इस रिंग को आप स्पेसिफिक मतलब अगर आप रोज में वेयर करना चाहते हैं तो आप बेशक रुक के थोड़ा सा 2-3 ग्राम से ऊपर की रिंग ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। 4 ग्राम से ऊपर की ले, कारण कि अगर रोज में पहनने में कहीं ना कहीं हार्ड टच होना है, हार्ड सरफेस पे टच होते हैं, वहाँ से बेंड होनी है। तो मेन चीज़ मैं सेल नहीं कर रहा, मैंने उनके लिए मतलब एक सैंपल पीस तैयार करके रख ली है कि आपको बताने के लिए, एटलीस्ट आपको ये तो दिखा पाए कि लेने देने की। हाँ कि चीज़ हमारे पास। ये देखो कौन सी रिंग थी, ये थी। अब ये चीज़ है। अब ये देखो इसका वजन 2 ग्राम 850 है, फिर भी ठोस है जी। ठीक है, ये कहीं एकदम हल्के हाथ में भी बैंड नहीं होगी। ये वाली तो आप ये देखिए ये किस तरीके से चलेगा। हाँ तो आर्टिकल मेरे पास है, इसकी डिमांड है, ऐसा नहीं कि डिमांड है और मतलब हम वो चीज़ बता रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी में ध्यान रखना, बस इतना बात बता रहे हैं। और ये देखिए जी ये रिंग की कलेक्शन है, बस एक निगाह करा दो जी। जैसे किसी को कोई चीज़ पसंद आ जाए, ये थोड़ा सा हमने इसको ना रेक्टेंगल शेप की जगह हल्का सा इसको कर्व दे दिया। रेक्टेंगल भी एक दिखाता हूँ मैं आपको, ये पीस है। ये वाला तो बहुत पहले से चलता आ रहा वाला जो आर्टिकल होता है वो है ये वाला पीस, और ये वाला पीस हल्का सा कटिंग में शेप में दिया है। तो हर वेराइटी अपनी अलग होने वाली है, और ये लेटेस्ट की है, न्यू पॉलिश के साथ है, नई चीज़ नहीं होती है जी। हॉलमार्क HYD सर्टिफाइड। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी ब्रेसलेट दिखा देते हैं। ये ब्रेसलेट का बड़ा लाजवाब पैटर्न है जी। ये देखिए इस तरीके के क्यूबन डबल फिनिशिंग के अंदर है, एक मैट है, एक चिनाई वाला ग्लॉसी वर्क है। वजन ज्यादा नहीं होगा जी इसका वजन आपका मात्र है 4 तोले के आसपास, मतलब ये 40 ग्राम के आसपास है जी। और इसकी प्योरिटी लग रहा है कि जैसे कोई है जी 10 तोले ना वजन। इसको ना बनावट ऐसी है, 22 कैरेट के अंदर है। आप साइड से देखो जी, इसकी जो कड़ी है ना, इसको बनाया इस तरीके से, हॉलो के अंदर होता है जी ये। अच्छा, अगर ठोस बनवाओगे तो कम से कम आपका 100 ग्राम के आसपास जाएगा। हाँ, जितने मोटाई है इसके अंदर। और इसके बाद ये ब्रेसलेट आ जाता है। जेंट्स का ब्रेसलेट भी बहुत चलता है जी, काफी डिमांड आती है। इनकी जो बिकने की क्षमता है वो कितनी है जी? क्षमता तो आप ये मान के चलो जी, कोई भी गोल्ड किसी भी रूप में कोई रुकता ही नहीं जी। और इसकी अगर आप वैसे एक सेल की बात करेंगे तो सेल इसकी मतलब ये मान के चले मतलब ठीक है जी, ऑन एन एवरेज। जैसे कड़ा और ब्रेसलेट में कड़ा हालांकि ज़्यादा सेल होता है, लेकिन ब्रेसलेट की सेल अब बढ़ती जा रही है। मतलब लाइट वेट है और आर्टिकल। ये अभी नया ब्रेसलेट का डिज़ाइन हमने इन करा है। इसका एक बार लॉक पे दिखाना जी, जैकवार का डिज़ाइन। और इसका लॉक भी बड़ा यूनिक है जी, मतलब लॉक भी हट के। पहले एक बार इसको स्किन टोन पे दिखाते हैं कि कैसे लुक आने वाली है। इस तरीके की क्यूबन चैन, जैसे अभी चैन भी वेयर करते हैं लोग और इसमें ब्रेसलेट भी वेयर करते हैं। ये क्यूबन पैटर्न है। और इसके लॉक को एक बार दिखाना चाहूँगा, ये डबल लॉक के अंदर है और ज़बरदस्त इसका लॉक की क्वालिटी रहती है। मतलब ज्वेलरी मेन चीज़ है कि आपने वेयर जबरदस्त लॉक दिया था। हाँ जी, और प्रॉपर ये फिनिशिंग के साथ है। जैसे आपने 2 चीज़ों को प्रेस करना है और तब जाके ये निकलेगा जी। और लॉक इसका काफ़ी मजबूत है। बाकी ये देखिए इसके बाद ये वेराइटी आ जाती है जी। ये लाइट वेट के अंदर है ब्रेसलेट, और हॉलमार्क HYD सर्टिफाइड है। और इसके बाद बाबूजी ये कड़े के डिज़ाइन आ जाते हैं जी। जैसे किसी ने, सबका टेस्ट अपना अलग है। और 12 ग्राम का एक कड़ा तैयार हुआ था, लेकिन वो ये 12 ग्राम का एक AB कड़ा है जी। 12 ग्राम के अंदर ये आपको जैकवार पैटर्न के अंदर मिल जाएगा। लाइट वेट जितनी भी होती है ना, इनकी फिर मजबूती का एक चीज़ है जी। अगर आप कम से कम कितना है जो मजबूती रफ एंड टफ पहन सकते हैं? रफ एंड टफ में जैसे 21 ग्राम का आसपास है, ये भी चल जाएगा। रफ एंड टफ का तो देखिए, अगर आप 100 ग्राम भी वेयर कर लेंगे ना, अगर आप टफ यूज़ कर रहे हो तो वो टफ ही हो जाना है। अच्छा जी। तो आपको हमेशा वेयर करते हुए, यूज़ करते हुए चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी के पास ज़्यादा वैसा काम है, बहुत बाबूजी गोल्ड की तासीर ही सॉफ्ट है। गोल्ड आप मैं आपको क्या चीज़ क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ, अगर आप 100 ग्राम का भी कड़ा पहन लेंगे और सोचेंगे वजन ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी मजबूत है, और उसको रफ एंड टफ यूज़ करेंगे, वो तब भी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि 100 ग्राम की बैंगल को या कड़े को हम तब भी बैंड कर सकते हैं हाथ से, और 10-20 ग्राम या वो भी बैंड हो सकता है। बस ये है कि वो थोड़ी सी ठोस ज़्यादा, मतलब ठोकर ज़्यादा ले सकता है। तो कभी भी ज्वेलरी भी वेयर कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा ध्यान से प्रिकॉशन के साथ पहने। ये नहीं है कि पहन के गद्दा बजाए कहीं। अभी मैंने जो वेयर करा हुआ है, इसका लगभग वजन आपका 30 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी टाइम से वेयर कर रहा हूँ। इसको अगर केयर के साथ करेंगे कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। और एक समय के बाद पॉलिश करा लो, या फिर उसकी जो स्क्रैचेस आ जाते हैं उसकी वो करवा लो मेंटेनेंस 1-2 साल में कभी भी। ये तो वो है जी मंगलसूत्र वगैरह। ये मंगलसूत्र आ गए। एक बार इसको ढंग से दिखाते हैं, ये आप दिखाओ कलेक्शन को ना। ये देखो, ये
आपका इसके अंदर ना अलग अलग पैटर्न आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे इस तरीके का पैटर्न आ गया जी। और इनका जो वज़न है आपका मात्र लगभग ये देखिए 11 ग्राम के आसपास, नहीं ये है 18 ग्राम के आसपास। इस वाले मंगलसूत्र का वेट 18 ग्राम के आसपास आ जाता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका भी आपका वेट बता देते हैं जी, 6 ग्राम के आसपास है। और ये देखिए जी, सबसे ज़्यादा मतलब ये चलन में तो देखिए रहते ही रहते हैं, और मतलब बीट्स वाले काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। तो इसलिए हमने मैक्सिमम करवाते हैं जी, थोड़ा कभी कभार इनको बदलवाते हैं जी, पुराना दे के नया करवाते हैं। नहीं जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा ये सिनेरियो, 99% तो नहीं देखा जी। जो एक बार ले लेगा बस वही चलेगा जिसके पास। कुछ चीज़ें ना ज्वेलरी, जैसे कुछ चीज़ें तो देखिए ज्वेलरी है, गोल्ड को गोल्ड के रूप में देखा जाता है। कुछ चीज़ें सेंटीमेंट्स होती है जो कि इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास कई कस्टमर ऐसे आते हैं जी कि ये जो सोना है, गोल्ड है, वैसे सामने वाले के लिए तो एक आम चीज़ है कि गोल्ड है जी, हाँ जी। वो कि मेरी दादी परदादी और उनके टाइम से चलता आ रहा है, तो कहीं ठीक है जी, उनकी उसी को बिल्कुल रिस्पेक्ट है। गोल्ड के दोबारा बनवा लेते हाँ, हैं। उसी को मैनेज करके इसी का ही गोल्ड का मतलब नया आर्टिकल तैयार करवाना है, तो ठीक है, उस तरीके से भी होती हैं चीज़ें। तो ठीक है जी। वो है जी, जो लगाव की बात होती है सारी। और अब ना आज मैं आपको बाबूजी टर्किश के वो सेट दिखाने वाला हूँ, जिसके पास हमारे पास मतलब कस्टमर्स आए, हाथ के दुकानदार भी आ गया, लेते ही सोल्ड हो गया, बाइंग करते ही मतलब स्टॉक रखते के साथ ही बाइंग हो गया। ये दुकानदारों के बारे में बताओ, ये दुकानदार कितने आते हैं आपके पास, आते हैं या कितने आते हैं, कहाँ के आते हैं जी? शॉपकीपर्स देखिए एमपी, यूपी, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मतलब ये ना पूरा मैं दिल्ली तो है ही, और एनसीआर के भी आते हैं? एनसीआर से भी आते हैं जी। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं भी एज अ व्यापारी था, मतलब आज मैं मैन्युफैक्चर भी काम कर रहा हूँ अपने, मेरा मैक्सिमम आर्टिकल अब मेरे पास तैयार हो रहा है। हाँ जी। तो जब मैं किसी होलसेलर से लिया करता था, हमारा 2 कंसर्न रहते थे, प्योरिटी पूरी मिल जाए, बेटर टच में सामान मिल जाए, और तीसरी चीज़ हमारा जो फिनिशिंग है ऐसी हो जाए कि मेरे पास मेरी स्टॉक ना रुके, कि स्टॉक मतलब काउंटर पे रखते ही सोल्ड हो। तो हमने उन चीज़ पे ना जी महारता हासिल कर लिया। अब ये तो क्या फिर क्या उनको चलो, बचता है जी वहाँ पर जो आपके पास से ले जाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बचता है जी, क्योंकि हर जगह का मार्जिन अलग है। एक ही आर्टिकल को मैं आपको बता रहा हूँ, किसी जगह पे 4% में भी है तो किसी जगह पे 14% पे भी है। बस ये देखना है कि देखिए सबके ना खर्चे अलग है। अगर सपोज करिए मैं दो शॉपकीपर में कंपैरिजन करता हूँ कि एक शॉपकीपर ने अपने खर्चे और अपने एक्सपेंस को कैसे कंट्रोल करा हुआ है, दूसरे ने अपने कैसे बढ़ा रखे खर्चे, उनकी टीम का खर्चा, चीज़ों का, और XYZ जो भी अदर चीज़ें आती हैं। तो जिसकी अपनी कॉस्ट कम से कम रहेगी, एक्सपेंस कम से कम रहेगा, खर्चे कम से कम रहेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको एक बेस्ट रिगार्ड या बेस्ट डील दे सकते हैं। आप उनको तो आप ये होलसेल रेट में देते होंगे जी? फिर होलसेल रेट में देते हैं, क्वांटिटी के ऊपर डिसाइड होता है जी फिर कि आप क्वांटिटी कितनी बाइंग कर रहे हैं। तो बाबूजी एक बार ना इस पर निगाह करा दो, क्योंकि शायद आप ये मान के चले इसमें से कई लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई डिज़ाइन पसंद आती है ना, मैं इसलिए आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ इसको अच्छे से। एक बार आपके पास वो दुकानदार आया तो कैमरे के ऊपर आया था जी, बिल्कुल भी है जी। एक बार कोई दुकानदार आया था, वो कैमरे के पास आया था जी, वो कह रहा कि मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। नहीं बाबूजी, आप अगर मेरे से ना, कुछ व्यापारी होते हैं पूछते हैं कि क्या वो भी आपसे माल लेता है, हमारा ना बिल्कुल डिस्क्लोज करने का एथिक्स ही नहीं है। चाहे अगर क्या होता है एक परिवार के एक फैमिली के 2 जने भी आ जाएंगे तब भी हमारा, क्योंकि देखो आप डायरेक्ट उनसे पूछो कि आप इनसे लेते नहीं लेते, कारण ये हम किसी का क्यों करें, ये तो एथिक्स के खिलाफ है जी। कि हम अपने, अगर मेरा कोई कस्टमर है, वेंडर है, मैं उससे माल ले रहा हूँ या किसी को माल दे रहा हूँ, तो ये तो डिस्क्लोज वाली चीज़ नहीं है ना जी, वो चीज़ थोड़ी एथिक्स के खिलाफ है। यानी बस जो भी अपने गुण गा रहे जी यहाँ पर, जो आपकी अपने बताओ जी, अपनी लकीर लंबी करो। हमें तो सिखाया ही गया जी अपनी लकीर लंबी करनी है, सामने वाले की लकीर थोड़ी ना काटेंगे, किसी की और ना काटो। सामने वाला अपनी मेहनत कर रहा है, उसके अपने तरीके है, अपना काम करने का स्टाइल अलग है, अपनी सोच अलग है। ठीक है, ये देखो जी, ये वैरायटी आ जाती है। टर्किश के हैं जी? टर्किश के वेट भी ऊपर लिखा हुआ है जी, हमारे व्यूअर्स को जैसे यहाँ पर इस साइड पर वेट देख सकते हैं। टर्किश के अंदर पैटर्न अलग है, डिजाइनिंग अलग है। ये भी 14 कैरेट में ना 18 कैरेट में है जी? हाँ जी, ये 18 कैरेट के अंदर है। और बाबूजी ये देखो, ग्रीन टैग थे 3.9, ब्लू टैग 4.9। इसका एक बार वजन देखना राणा जी, नेट वेट कितना है, 6 ग्राम के आसपास। 6 ग्राम जी। और फिलावट देखो, इयरिंग के साथ है, सेट के साथ है प्रॉपर। जब इसको लाइट वाले बॉक्स के अंदर एक प्रेजेंट होके आपके पास जाएगा ना, हाँ जी, तो जान आ जाती है जी ज्वेलरी के अंदर। बात ये नहीं होता कि लाइट वेट है, हैवी वेट है, गोल्ड तो गोल्ड है जी। ये देखो इस तरीके पूरी है जी इसके अंदर, पूरी मजबूती जबरदस्त वाली कलेक्शन होने वाली है। और इसमें आ गया मजबूती पूरी रहेगी। हाँ जी, मजबूती पूरी है। कारण क्या, देखिए फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा, चाहे 6 ग्राम का सेट ले लो, चाहे 100 ग्राम का सेट ले लो, अगर केयर नहीं हुई तो 100 ग्राम वाला भी टूटेगा, और अगर केयर से 6 ग्राम वाला भी रखा वो चलता रहेगा जी। ठीक है, ये तो आपके ऊपर, आपकी यूसेज के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से वैरायटी को आप चला रहे हैं। एक बार बाबूजी इसकी ना सारी कलेक्शन आपको दिखाना चाहूंगा इस बॉक्स की। तो इतनी लगातार कलेक्शन आ चुकी है जी, लगातार लॉट तैयार हो गए। अब शॉपकीपर कितने दिन में आते हैं, स्टॉक कितने दिन में आते हैं आपके पास? बाबूजी हमारे पास तो सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमने OWS कर रखा है, ऑर्डर वर्ड सेल। जैसी सेल होगा फिर ऑर्डर हम जनरेट कर देंगे। ठीक है। तो ये तो कंप्यूटराइज आज का अगर ज़माने में अगर नहीं कर रहे, कई व्यापारी कहते हैं जैसे आप करते भी हो और अच्छा लगता है कि आप ओपनली बताते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि
बेसिकली ना आप और हम इतने इनफ नहीं है कि हम एक, फिर से एक बात दोहराता हूँ, मैंने पहले भी आपको जिक्र करा था, कस्टमर एक समुंदर ठीक है है। और हम एक टब या मग होता ना कि हम उनको संतुष्टि कर ही नहीं सकते, इतने कस्टमर की आप पे रेशियो है। आपको कुछ नया करना है, कुछ बढ़िया करना है, ठीक है जी। हम सिस्टम से अगर ऑनलाइन बता रहे हैं, कोई व्यापारी हमसे देख के वो भी अपना रन करे तो हमें वैले अच्छा ही लगेगा कि हाँ भी एक बढ़ रहा है, वो आगे नॉलेज आगे जा रही है। हमारे पास आज एक एक छोटी छोटी चीज़ बाबूजी कंप्यूटर में नोट होती है। जैसे कि सपोज करिए कि कोई कस्टमर का ऑर्डर आया, ऑर्डर मतलब किसी ने अपना ऑर्डर परचेज बाइंग करा, तो ऑर्डर के ना कम से कम 12-13 स्टेप जनरेट हो गए। जब शुरुआती में करा था 4 स्टेप ही बने थे कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया, हमने रिसीव करा, कारीगर को ओके और डिलीवर। फिर उसके बाद जब SSG है स्टार्ट कर दिया एक मेथड से, जैसे जो हमारे गुरुजी हमें सिखाते हैं, SSG स्टार्ट सिंपल घटिया, बिल्कुल एक फॉर्मेट बिना सोचे टेक्निकली सोचे स्टार्ट कर दो, उसके बाद वो अपना भी प्रोफेशनल होता चला जाता है। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। ये तो यार मेन मुद्दा तो रह गया जी आज का। आज कल में और आज में कितना उतार चढ़ाव है जी, जैसे हम लिखते हैं बाबूजी रोज आंकड़ों में खेलते हैं, सुबह शाम में 100 बार ऊपर नीचे होता है। कल की ओपनिंग क्या थी जी? कल की ओपनिंग का मोटा मोटी लगभग है जी 144, 143, 450, मतलब 400-500 रुपए का ही फर्क है जी। और आज 500 रुपए तो डाउन है। और शाम तक कल एक बार काफी डाउन नहीं हो गया था जी? नहीं जी नहीं, ऊपर नीचे चढ़ाव चलता रहता है। बाकी अगर आपको ये चीज जाननी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप M6 का ग्राफ नोट एक बार देख सकते हैं कि M6 सुबह से अब तक कितना जा लिया जी देखना। सुबह से अभी मैं करंट का बता दूं जी। हाँ जी, सुबह निकला था क्या रेट जब सुबह का, अभी आज का हाईएस्ट बता देते हैं जी। आज का आपका हाईएस्ट दिखा रहा है जी 141 के आसपास, मतलब मोटा मोटी अगर इसको वैल्यू में अगर कन्वर्ट करते हैं, सेकंड ऐड आ गई जी 41,433 दिखा रहा है। M6 पे हाईएस्ट आज का लगा है। और अभी करंट जो चल रहा है 141,270, 141,270 के आसपास चल रहा है। तो मैं इसको एक बार लेस करके आपको बता देता हूँ कि सुबह में और अभी में कितने रुपए का फ़र्क आ रहा है। 141,270, 163 प्लस 500, 668, 663 के आसपास का, 650 रुपये के आसपास मान के चलो जी। चलिए धन्यवाद। और ठीक है जी, बाकी चलता रहेगा, रेट का तो ऊपर नीचे का। दोस्तों भाई साहब की दुकान के एड्रेस हैं जी, इनके यहाँ की ये मोबाइल नंबर है और मेन एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी। यदि आपको ज़्यादा ही वैरायटी देखनी तो आपको इनकी दुकान पे कुचा महाजनी जाना होगा, वहाँ पर समंदर है जी सोने का।